नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य पे जितने भी आपके महत्वपूर्ण राजवंश हुए हैं उन सभी राजवंशों के बारे में हम कालानुक्रम में डिस्कस करते हुए चलेंगे। और ये जो कक्षा होगी इस क्लास में हम एमसीक्यू के माध्यम से इन राजवंशों को कवर करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रारंभ में मगध क्या था? प्रारंभ में मगध क्या था? ऑप्शन का है एक बड़ा साम्राज्य, ऑप्शन खा है एक छोटा महाजनपद, ऑप्शन गा है एक शक्तिशाली गणराज्य, ऑप्शन घा है एक विशाल व्यापारिक केंद्र। तो इसमें हमारा ऑप्शन खा सही होगा, एक छोटा महाजनपद, एक छोटा महाजनपद। तो चलिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं आपके मगध के बारे में। मगध 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 आपका प्रारंभ में क्या था? आपका एक महाजनपद था। क्या था? महाजनपद। महाजनपद। मगध प्रारंभ में आपका एक महाजनपद था। इसके बाद मगध पे आपके राजवंशों की स्थापना होना प्रारंभ हुई। पहला आपका राजवंश कौन सा था? पहला आपका राजवंश था बृहद्रथ राजवंश। बृहद्रथ राजवंश पहला आपका राजवंश कौन सा था? बृहद्रथ राजवंश। इसके बाद दूसरा आपका राजवंश कौन सा आया मगध पे? हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक। तीसरा आपका कौन सा आया? नागवंश। नागवंश। चौथा वंश कौन सा आया नागवंश के बाद में? नंदवंश। नंदवंश। इसके बारे में आपने महापद्मानंद के बारे में सुना होगा। इसके बाद पांचवा आपका वंश कौन सा आया? मौर्य वंश। मौर्य वंश। मौर्य वंश में काफ़ी महत्वपूर्ण आपके शासक हुए हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो मगध पे इन चार राजवंशों ने प्रमुख शासन किया। सबसे पहला आपका राजवंश कौन सा था? बृहद्रथ राजवंश। दूसरा राजवंश हर्यक वंश। तीसरा आपका नागवंश। चौथा नंदवंश। पांचवा मौर्य वंश। तो प्रारंभ में मगध आपका क्या था? एक महाजनपद था। इसके बाद इस पे किस राजवंश की स्थापना हुई? बृहद्रथ राजवंश की। इसके बाद हर्यक राजवंश की। इसके बाद नागवंश की। इसके बाद नंदवंश की। और अंतिम राजवंश कौन सा था आपका? मौर्य राजवंश था। तो इसका ऑप्शन आपका खास सही हो जाएगा, एक छोटा सा महाजनपद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वर्तमान में मगध का क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य में है? वर्तमान में मगध का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? मगध का क्षेत्र। हम मगध की ही तो बात कर रहे हैं। तो मगध का क्षेत्र वर्तमान में किस राज्य में है? किस राज्य में है? आपका ऑप्शन का है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन खा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन गा है दक्षिणी बिहार, पटना और गया का क्षेत्र, ऑप्शन घा है पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन गा, दक्षिण बिहार, पटना व गया। मतलब आपका जो मगध है, मगध तत्कालीन मगध, मैं बात कर रहा हूँ तत्कालीन मगध की, उस समय की मगध की, जिसपे राजवंशों की स्थापना हुई थी, जो एक महाजनपद था प्रारंभ में। तो वो वर्तमान में कहाँ का क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत? वर्तमान में आपका दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार। बिहार। और विशेष रूप से हम कह सकते हैं पटना, आज के पटना व गया का क्षेत्र। आज जहाँ पटना और गया है वहीं पे पहले उस समय पे कौन सा राजवंश था? उस समय पे आपका मगध था। कौन सी जगह थी उस समय में? आपका मगध राजवंश था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मगध का अन्य नाम क्या था? मगध का अन्य नाम क्या था? अन्य नाम क्या था? ऑप्शन का है आपका कौशलपुरी, ऑप्शन खा है आपका इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन गा है आपका बासु नगरी, ऑप्शन घा है आपका द्वारका। ऑप्शन घा है आपका द्वारका। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा गा। ऑप्शन सही हो जाएगा गा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? गा, बासु नगरी। बासु नगरी। वास्तविकता में जो उस समय पे मगध के कौन कौन से नाम थे, मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। मगध 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 को किस किस राज नाम से जाना जाता था? मगध को सबसे पहला जाना जाता था बृहद्रथपुरी। बृहद्रथपुरी। बृहद्रथपुरी के नाम से भी मगध को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मगध पे जो पहले राजवंश का स्थापना हुई वो कौन सा आपका राजवंश था? बृहद्रथ राजवंश। बृहद्रथ वंश था। पहला वंश कौन सा था जो जिसकी मगध पे स्थापना हुई? बृहद्रथ वंश था। इस कारण मगध को बृहद्रथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। ठीक है, तो पहला आपका नाम हो गया बृहद्रथपुरी। दूसरा आपका नाम हो जाएगा मगधपुरी। मगधपुरी। मगधपुरी दूसरा आपका नाम हो जाएगा मगधपुरी। दूसरा नाम हो जाएगा मगधपुरी। और तीसरा आपका नाम हो जाएगा बासुनगरी।
बसु नगरी, नगरी जो कि आपका ऑप्शन में था। तो मगध को इन 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला आपका ब्रदरथपुरी, दूसरा आपका मगधपुरी, तीसरा आपका बासुनगरी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है किसकी? मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ऑप्शन का है आपके पाटलिपुत्र, ऑप्शन का है आपका वैशाली, ऑप्शन का है आपका गिरिब्रज, ऑप्शन का है आपका चंपा। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा गा, गिरिब्रज, ऑप्शन गा। तो हम मगध की राजधानियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं राजधानी के बारे में। तो मगध की मुख्यतः 3 राजधानियां आपकी रही हैं, 3 राजधानियां रही हैं। सबसे पहली आपकी राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज, गिरिब्रज, गिरिब्रज। और ये आपकी राजधानी किसके द्वारा बनाई गई थी? ये आपकी राजधानी जो हमने अभी बात की बृहद्रथ वंश के बारे में। बृहद्रथ वंश के संस्थापक मैंने किसको बताया? बृहद्रथ वंश के संस्थापक थे आपके बृहद्रथ, बृहद्रथ, बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ थे। तो इन्हीं के द्वारा गिरिब्रज को मगध की राजधानी बनाया गया था। दूसरी आपकी राजधानी क्या हो जाएगी? दूसरी आपकी राजधानी हो जाएगी राजगृह, राजगृह, राजगृह। और तीसरी आपकी राजधानी क्या हो जाएगी? तीसरी आपकी राजधानी हो जाएगी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी? पाटलिपुत्र राजधानी आपकी बनाई थी उदयन के द्वारा, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई थी। तो मगध की 3 राजधानियां रही हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग राजधानियां रही हैं। सबसे पहले आपकी राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। दूसरी आपकी राजधानी कौन सी थी? राजगृह। तीसरी आपकी राजधानी कौन थी? तीसरी और अंतिम राजधानी कौन सी हुई है आपकी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और ये राजधानी किसके द्वारा बनाई गई थी? उदयन के द्वारा। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? उदयन के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, महाभारत किसमें? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला, किस पे? मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? प्रथम राजवंश कौन था? तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि मगध पे आपके 5 राजवंशों ने शासन किया है। पहला आपका राजवंश कौन सा था? बृहद्रथ राजवंश। दूसरा आपका राजवंश तो कौन सा था? हर्यक राजवंश, हर्यक, हर्यक। तीसरा आपका कौन सा था? नागवंश। चौथा आपका कौन सा था? नंदवंश। और 5वां आपका कौन सा था? मौर्य वंश, मौर्य वंश। तो ये 5 आपके राजवंश थे। सबसे पहला बृहद्रथ, दूसरा हर्यक, तीसरा नाग, चौथा नंद और 5वां मौर्य। तो ये 5 राजवंशों ने शासन किया है। तो वही अब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था? कौन सा हो जाएगा? बृहद्रथ राजवंश। तो इसमें पहला आपका ऑप्शन दिया है हर्यक वंश, नहीं होगा ये। दूसरा आपका दिया है मौर्य वंश, नहीं, ये तो अंतिम है। ठीक है, इसके बाद आपका दिया है नंदवंश, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन गा, बृहद्रथ राजवंश, बृहद्रथ राजवंश। ये आपका पहला राजवंश था मगध पर स्थापित होने वाला। और इसके संस्थापक कौन थे आपके? संस्थापक कौन थे आपके मगध बृहद्रथ राजवंश के? संस्थापक, स्थापक किसने स्थापना की थी? तो वो भी आपके, उनका नाम भी क्या था आपका? बृहद्रथ, बृहद्रथ। और इन्हीं के नाम से राजवंश का नाम पड़ा था बृहद्रथ राजवंश। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, जैन साहित्य के अनुसार, जैन साहित्य के अनुसार मगध का प्रथम शासक कौन था? जैन साहित्य के अनुसार पूछ रहे हैं मगध का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन का है आपका बिंबिसार, ऑप्शन का है आपका महापद्मनंद, ऑप्शन का है आपका प्रेमगंध, ऑप्शन घा है आपका जरासंध। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा गा, ऑप्शन नंबर गा, प्रेमगंध। जैन साहित्य के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जैन साहित्य में वर्णन मिलता है कि मगध पर शासन करने वाला आपका पहला शासक कौन था? प्रेमगंध, प्रेमगंध। ये हम किसके अनुसार बता रहे हैं आपको? ये हम बता रहे हैं जैन साहित्य के अनुसार। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन साहित्य के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो आप कहेंगे प्रेमगंध। अन्यथा की स्थिति में आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अन्यथा की स्थिति में बृहद्रथ, बृहद्रथ। अन्यथा आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बृहद्रथ। अगर स्पेशल पूछा जाए कि जैन साहित्य के अनुसार तो आप कहेंगे प्रेमगंध। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? मगध का जो आपका मगध था, मगध साम्राज्य था, उसका उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? वेद के बारे में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है का ऋग्वेद, ऑप्शन खा सामवेद, ऑप्शन गा यजुर्वेद, ऑप्शन घा अथर्ववेद। तो उसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा घा अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बृहद्रथ राजवंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ राजवंश का संस्थापक, अभी मैंने आपको बताया बृहद्रथ राजवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन का बिंबिसार, नहीं होगा ये। ऑप्शन गा है आपका जरासंध, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन घा है आपका रिपुजन, ये भी नहीं होगा। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बृहद्रथ। अभी मैंने आपको बताया था कि पहला राजवंश कौन था मगध पे स्थापित होने वाला? बृहद्रथ राजवंश था, और उसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन खा, बृहद्रथ। तो चलिए हम बृहद्रथ राजवंश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मगध जो आपका राजवंश था, मगध जो साम्राज्य था, इस पर पहला स्थापित होने वाला पहला राजवंश कौन सा था? आपका बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं, संस्थापक की, तो वो कौन थे आपके? बृहद्रथ। दूसरा शासक बृहद्रथ राजवंश पे कौन हुआ? दूसरा आपका शासक हुआ जरासंध। जरासंध के बारे में आप लोगों ने सीरियल्स में देखा होगा, सुना होगा। जरासंध, ये वही जरासंध है जिसकी भगवान श्री कृष्ण के साथ में काफी युद्ध किए थे, और अंततः इसको पांडुपुत्र भीम के द्वारा मल्लयुद्ध में परास्त किया गया था, और इसकी हत्या कर दी गई थी मल्लयुद्ध में। ये उसी हम जरासंध की बात कर रहे हैं। तो पहला आपका शासक कौन सा हुआ बृहद्रथ राजवंश का? बृहद्रथ। दूसरा आपका शासक कौन सा हुआ? जरासंध। दूसरा शासक कौन सा हुआ? जरासंध। इसके बाद कुछ अन्य शासक हुए जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अन्य शासक कुछ अन्य शासक भी हुए जिनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। और इस वंश का अंतिम शासक आपका कौन सा हुआ? इस वंश का आपका अंतिम शासक कौन हुआ? अंतिम शासक हुआ आपका रिपुजन्य। ये आपका कौन सा शासक हुआ? अंतिम शासक, ये लास्ट शासक हुआ आपका। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बृहद्रथ राजवंश की, तो बृहद्रथ राजवंश के आपके संस्थापक कौन हैं? बृहद्रथ हैं। इसके बाद बृहद्रथ राजवंश के अगर हम शासनाबली राजाओं की बात करते हैं, वंशावली की बात करते हैं, तो पहला आपका राजा कौन हुआ? बृहद्रथ हुआ। दूसरा आपका राजा कौन हुआ? जरासंध हुआ। और तीसरा चौथा जो भी बीच में आपके राजा हुए हैं, शासक हुए, उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। केवल 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला आपका संस्थापक बृहद्रथ, दूसरा आपका शासक हुआ जरासंध, और अंतिम जो शासक हुआ उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसका क्या नाम है? रिपुजन्य। तो इन 3 शासक बृहद्रथ वंश में हम केवल इन 3 शासकों के बारे में जानते हैं, बृहद्रथ, जरासंध और रिपुजन्य। रिपुजन जो था अंतिम शासक था, बृहद्रथ प्रथम शासक था। तब बृहद्रथ ने ही बृहद्रथ राजवंश की स्थापना की थी। कहाँ? आपकी मगध पर। ठीक है, ये जो आपका जरासंध था, वो किसका पुत्र था? बृहद्रथ का ही पुत्र था। आपका जरासंध क्या था? बृहद्रथ का ही पुत्र था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बृहद्रथ ने अपनी राजधानी किसे बनाया? ऑप्शन का पाटलिपुत्र, ऑप्शन का राजगृह, ऑप्शन गा गिरिब्रज, ऑप्शन घा मथुरा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका गिरिब्रज। अभी हमने राजधानियों के बारे में डिस्कस किया था, मगध की राजधानियों के बारे में डिस्कस किया था कि मगध की 3 आपकी राजधानियां रही हैं। सबसे पहली आपकी राजधानी कौन सी रही है? गिरिब्रज। दूसरी आपकी राजधानी क्या रही है? गिरिब्रज के बाद में दूसरी आपकी राजधानी क्या रही है? राजगृह। और तीसरी आपकी राजधानी क्या रही है? पाटलिपुत्र। ये 3 राजधानियां रही हैं। अलग अलग समय पीरियड में अलग अलग राजधानियां रही हैं। जो गिरिब्रज राजधानी आपकी बनी, उसको किसने राजधानी के रूप में स्थापित किया? बृहद्रथ ने। बृहद्रथ आपके कौन थे? बृहद्रथ राजवंश के संस्थापक थे। और बृहद्रथ राजवंश कौन सा राजवंश था? ये मगध पर स्थापित होने वाला प्रथम राजवंश था बृहद्रथ राजवंश। और बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध था। बृहद्रथ राजवंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुजन्य था। ठीक है,
ये आपकी पहली राजधानी कौन थी, कौन सी थी आपकी, गिरिब्रज थी, और उसको किसने राजधानी बनाया था, भरतरथ के द्वारा राजधानी बनाया गया था। दूसरी आपकी राजधानी क्या थी, राजगृह थी। तीसरी आपकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को किसके द्वारा राजधानी बनाया गया था, उदयन के द्वारा। उदयन के द्वारा जब आप हर्यक वंश पढ़ेंगे तो उसमें उदयन की चर्चा आएगी, बिंबिसार की चर्चा आएगी, अजातशत्रु की चर्चा आएगी। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी और तब वो शासक बना था, और उसने पाटलिपुत्र नामक पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापित किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जरासंध किसका पुत्र था। जरासंध किसका पुत्र था, मैंने अभी आपको बताया। ऑप्शन का है आपका भद्रथ, ऑप्शन खा है आपका बिंबिसार, ऑप्शन गा है आपका शिशुनाग, ऑप्शन घा है आपका महापद्मनंद, ऑप्शन घा ही है आपका महापद्मनंद। तो उसमें हमारा ऑप्शन सही होगा भद्रथ। मैंने अभी आपको बताया कि भद्रथ राजवंश पे 3 शासक हुए, सबसे पहला भद्रथ, दूसरा आपका जरासंध, और तीसरा तो नहीं कहेंगे, अंतिम शासक के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम है रिपुजन ने। ठीक है, रिपुजन ने। तो आपका जरासंध जो भद्रथ था, इसके पुत्र कौन सा था आपका, जरासंध इसका पुत्र था। और इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, रिपुजन ने। अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इनके टाइम पीरियड के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, ना ही ये इतना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, जरा नामक राक्षसी की पूजा करने के उपरांत किसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जरा नामक राक्षसी की पूजा करने के उपरांत किसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो आपके भद्रथ थे, इनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था, भद्रथ के कोई पुत्र नहीं हो रहा था, इनके कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण इन्होंने जरा नामक राक्षसी की पूजा की थी, जिसके फलस्वरूप, उस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई थी, और उसको ये बारे में आप सभी जानते हैं, क्या नाम था उसका, जरासंध। माना जाता है कि इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था, जरासंध पड़ा था। ठीक है, तो ये जो जरा नामक राक्षसी की पूजा किसने की होगी, आपके भद्रथ ने। भद्रथ कौन है आपके, भद्रथ राजवंश के संस्थापक हैं और जरासंध के पिता हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार, किसके अनुसार, श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार पूछ रहे हैं, जरासंध ने किसके साथ अनेक युद्ध किए। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑप्शन का है आपका भगवान राम, ऑप्शन खा है आपका पांडुपुत्र भीम, ऑप्शन गा है आपका भगवान श्री कृष्ण, ऑप्शन घा है आपका महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध तो बहुत बाद हुए इनके, तो ये तो ऑप्शन आपका वैसे भी सही नहीं होगा। भगवान राम बहुत पहले हुए, तो ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और हम बात करते हैं पांडुपुत्र भीम, तो पांडुपुत्र भीम के साथ केवल एक युद्ध हुआ था, मल्ल युद्ध, जिसमें पांडुपुत्र भीम के द्वारा इसको पराजित किया गया था और इसकी हत्या कर दी गई थी, इसका वध कर दिया गया था। तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो आपका जरासंध था, इसके भगवान श्री कृष्ण के साथ में अनेकों युद्ध हुए थे। किसके साथ में, भगवान श्री कृष्ण के साथ में अनेकों युद्ध हुए थे, और ये अंततः किसके हाथों मारा गया था, पांडुपुत्र भीम ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, अंत में वध कर दिया था। वध कहते हैं इसको, वध कहें तो सही रहेगा। वध कर दिया था, किसने कर दिया था, पांडुपुत्र भीम के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जरासंध किसके हाथों मल्ल युद्ध में मारा गया था। ये भी हमने अभी डिस्कस किया, जरासंध किसके हाथों मल्ल युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन का है आपका भगवान श्री कृष्ण, ऑप्शन खा है आपका पांडुपुत्र भीम, ऑप्शन गा है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन गा है आपका भद्रथ। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन खा, पांडुपुत्र भीम। किसने वध किया था जरासंध का, किसने वध किया था, आपके पांडुपुत्र भीम ने वध किया था। किसका किया था, जरासंध का। जरासंध के पिता का क्या नाम था, जरासंध के पिता का नाम क्या था, भद्रथ ने किस वंश की स्थापना की थी, तो वो वंश का नाम भी क्या है, भद्रथ वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था, किसको बनाया था,
गीर, गीर को बनाया था। किसको इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाया था? किसको बनाया था? राजगीर को। नहीं, राजगीर को नहीं बनाया था, इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाया था गिरिब्रज को। गिरिब्रज को, गिरिब्रज को, गिरिब्रज को इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाया था, राजगिरी को नहीं बनाया था। तो इसको मैं हटा देता हूँ। एक मिनट। तो किसको राजधानी बनाया था इन्होंने? ब्रदर ने अपनी गिरिब्रज को बनाया था। किसको बनाया था? गिरिब्रज को। इसके बाद आपकी कौन कौन सी राजधानियां रही हैं? 3 राजधानियां रही हैं आपकी। गिरिब्रज, उसके बाद कौन सी आपकी राजधानी रही है? राजगृह, राजगृह ग्रह, और अंत में कौन सी राजधानी रही है? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। 3 राजधानियां रही हैं आपकी किस साम्राज्य की? मगध साम्राज्य की। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भद्ररथ वंश का अंतिम शासक कौन था? भद्ररथ वंश का अंतिम शासक, भद्ररथ वंश के अंतिम शासक की हम बात करते हैं। तो ऑप्शन का है आपका जरासंध, ऑप्शन का है आपका भद्ररथ, ऑप्शन का है आपका रिपुजन, ऑप्शन का है आपका भट्टी, ऑप्शन का है आपका भट्टिय। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन का रिपुजन, ऑप्शन का रिपुजन। मैंने अभी आपको बताया कि भद्ररथ राजवंश में केवल 3 शासक हुए। पहला आपका हुआ भद्ररथ, भद्ररथ, दूसरा आपका हुआ जरासंध, जरासंध, अंतिम आपका शासक कौन सा हुआ? अंतिम कौन सा हुआ आपका? रिपुजन, रिपुजन। रिपुजन की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ये जो भट्टिय है, भट्टिय के द्वारा किसकी हत्या की कर दी गई थी? रिपुजन की हत्या। रिपुजन कौन है आपका? हर्यक वंश का अंतिम शासक है, सॉरी भद्ररथ वंश का अंतिम शासक है। कौन सा आपका? रिपुजन कौन है? भद्ररथ वंश का अंतिम शासक है, जिसकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? भट्टिय के द्वारा। और फिर इसके बाद भट्टिय के द्वारा आपकी हर्यक वंश की नींव रखी गई थी। हर्यक वंश, हर्यक वंश की स्थापना की गई थी भट्टिय के द्वारा, बस भट्टिय के द्वारा। अभी आप कह रहे होंगे कि हर्यक वंश की तो स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। वास्तविकता में हर्यक वंश की स्थापना भट्टिय के द्वारा ही की गई थी, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो आपके कौन माने जाते हैं? बिंबिसार माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश के कौन माने जाते हैं? वास्तविक की अगर हम बात करते हैं वास्तविक, तो वो आपके कौन माने जाते हैं? बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है, तो इस वंश का, भद्ररथ वंश का अंतिम शासक आपका कौन हो गया? रिपुजन हो गया, रिपुजन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, रिपुजन की हत्या किसने की? रिपुजन की हत्या किसने की? वही प्रश्न आ गया जो मैंने अभी आपको बताया। ऑप्शन का है आपका जरासंध ने, ऑप्शन का है आपका भट्टी ने, ऑप्शन का है आपका बिंबिसार ने, ऑप्शन घा है आपका शिशुनाग ने। तो इसकी किसने हत्या की? भट्टिय ने। किसके द्वारा हत्या की गई थी? भट्टिय के द्वारा। किसके द्वारा? भट्टिय के द्वारा। वास्तविकता में जो आपका रिपुजन था, जो भद्ररथ राजवंश का अंतिम शासक है, भद्ररथ वंश का कौन है? ये अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। ठीक है, भद्ररथ वंश का कौन था? ये अंतिम शासक था रिपुजन। रिपुजन की हत्या किसने की? आपकी भट्टिय के द्वारा की गई, भट्टिय के द्वारा की गई। और ये भट्टिय कौन था? ये जो आपका रिपुजन है, रिपुजन है, इसका क्या था? सामंत था, सामंत। सामंत कौन था आपका? जो भट्टिय था, ये जो भट्टिय था क्या क्या था? सामंत था, रिपुजन का सामंत था। और इसी के द्वारा रिपुजन की हत्या कर दी गई थी। और किस वंश की स्थापना की गई थी? हर्यक वंश की। मगध साम्राज्य पे किस वंश की? हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? आपके भट्टिय के द्वारा, भट्टिय के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, रिपुजन की हत्या के बाद मगध पर किस नए राजवंश की स्थापना हुई? तो वही प्रश्न पूछा गया, रिपुजन की हत्या के बाद, रिपुजन की हत्या के बाद मगध पर किस नए राजवंश की स्थापना हुई? रिपुजन आपका किस राजवंश का था? भद्ररथ राजवंश का था। तो वही पूछ रहे हैं कि जो रिपुजन था उसकी हत्या के बाद किस राजवंश की स्थापना की गई थी? ऑप्शन का है आपका नागवंश, ऑप्शन खा है आपका नंदवंश, ऑप्शन गा है आपका मौर्य वंश, ऑप्शन घा है आपका हर्यक वंश। तो मैंने अभी आपको बताया कि रिपुजन की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? भट्टिय के द्वारा। भट्टिय कौन था? रिपुजन का सामंत था, उसके द्वारा रिपुजन की हत्या कर दी गई। और मगध पर एक नए साम्राज्य, मगध पर एक नए वंश, मगध पर एक नए वंश, नया वंश, नया वंश, नए वंश की स्थापना की गई। और उस वंश का क्या नाम था आपका? हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भट्टिय के द्वारा, भट्टिय के द्वारा। भट्टिय कौन था आपका? इसका सामंत था, सामंत था। किसका सामंत था आपका? रिपुजन का सामंत था। रिपुजन की हत्या किसके द्वारा की गई? भट्टिय के द्वारा की गई। और हर्यक वंश पे एक नए वंश
सॉरी मगध पर एक नए राजवंश हर्यक वंश की स्थापना की गई भट्टी के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक, अभी हमने बात की कि जो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी आपकी? भट्टिय के द्वारा। संस्थापक कौन है आपका? संस्थापक स्थापक कौन है आपका? भट्टिय है। भट्टिय के द्वारा रिपुजन की हत्या कर दी गई थी, जो कि बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था रिपुजन, उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मगध साम्राज्य पे किसकी स्थापना की गई थी? हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? भट्टी। इसलिए भट्टी को क्या कहा जाता है? हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन आपका कहा है भट्टी, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन खा है आपका बिंबिसार, ऑप्शन गा है आपका शिशुनाग, ऑप्शन घा है आपका महापाद। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बिंबिसार। बिंबिसार। मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो हर्यक वंश है, तो हर्यक वंश है उसका संस्थापक आपका कौन है? भट्टी। जबकि वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक आपका कौन हो जाएगा? बिंबिसार। ठीक है, वास्तविक संस्थापक आपका कौन हो जाएगा? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन होगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन होगा? उदयन। उदयन का पुत्र कौन होगा? अनिरुद्ध। इसमें अगर हम बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में, तो हर्यक वंश का मैंने अभी आपको संस्थापक बताया कौन है? भट्टिय। जबकि वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ आपका? अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ? अजातशत्रु। इसी अजातशत्रु के द्वारा अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी। इसीलिए अजातशत्रु को भारतीय इतिहास में प्रथम पितृहंता माना जाता है। भारतीय इतिहास में अजातशत्रु को क्या माना जाता है? प्रथम पितृहंता माना जाता है। पितृहंता क्यों माना जाता है? क्योंकि भारतीय इतिहास में एक पहला व्यक्ति था जिसने राज्य पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी गई थी। और इसी प्रकार उदयन के द्वारा अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी गई थी। हत्या अजातशत्रु। उसी प्रकार माना जाता है कि अनिरुद्ध के द्वारा अपने पिता उदयन की हत्या कर दी गई थी। इसी कारण जो आपका हर्यक वंश है, इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। किस वंश को? हर्यक वंश को। क्यों? क्योंकि इस वंश में लगभग हर एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या की थी। इस कारण इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हर्यक वंश का काल क्या था? ऑप्शन का अज्ञात, ऑप्शन खा 445 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, ऑप्शन गा 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, ऑप्शन घा 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन आपका घा। ऑप्शन आपका खा सही हो जाएगा। 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। मैं अभी इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ सभी। तो ये जो आपका पीरियड रहा है 445 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, ये किसका रहा है आपका? हर्यक वंश का। हर्यक वंश। इसके बाद हम बात करते हैं 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, ये किसका आपका टाइम पीरियड रहा है? ये आपका रहा है नागवंश का। किसका? नागवंश का। किसका फिर टाइम पीरियड रहा है? नागवंश का। इसके बाद आते हैं 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, ये आपका किस वंश का रहा है? नंदवंश का। नंदवंश। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक टाइम पीरियड और रह गया है। एक देखो, पहला आपका राजवंश हो गया, कौन सा पहला आपका राजवंश था? बृहद्रथ वंश था। तो बृहद्रथ राजवंश के टाइम पीरियड के बारे में बताया। ये किसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ये आपका अज्ञात है। कोई विशेष जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है। हर्यक वंश आपका पहला वंश हो गया आपका ये बृहद्रथ राजवंश।
इसका टाइम पीरियड कोई मालूम नहीं है। दूसरा आपका राजवंश हुआ हर्यक राजवंश, हर्यक वंश का टाइम पीरियड क्या है 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। तीसरा आपका राजवंश कौन सा हुआ नागवंश, इसका टाइम पीरियड क्या है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। इसके बाद चौथा आपका वंश हुआ नंदवंश, इसका टाइम पीरियड कौन सा है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। और पांचवा आपका राजवंश कौन सा हुआ मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश, इसका आपका टाइम पीरियड कौन कितना हुआ 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम बीसी कहते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये 5 राजवंश हुए, पांचों राजवंश के टाइम पीरियड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहला राजवंश आपका था ब्रदरथ राजवंश, जिसके टाइम पीरियड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। दूसरा राजवंश आपका हर्यक वंश हुआ, इसका टाइम पीरियड कितना हुआ आपका 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इसके बाद आपका तीसरा राजवंश हुआ नागवंश, इसका टाइम पीरियड क्या है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। इसके बाद आपका चौथा राजवंश हुआ नंदवंश, इसका टाइम पीरियड क्या है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इसके बाद चौथा पांचवा आपका राजवंश है मौर्य वंश, इसका टाइम पीरियड क्या है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश, या हम इसको नागवंश कह सकते हैं, नागवंश या शिशुनाग वंश, नागवंश या शिशुनाग, नहीं सॉरी ये कहा गया है प्रश्न में शिशुनाग किस वंश का संस्थापक था, शिशुनाग किस वंश का संस्थापक था? तो ऑप्शन का है आपका ब्रदरथ, ऑप्शन खा है आपका हर्यक, ऑप्शन गा है आपका नागवंश, ऑप्शन घा है आपका नंदवंश। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा गा, नागवंश, ऑप्शन गा। ब्रदरथ वंश का संस्थापक कौन था? मैंने अभी आपको बताया था ब्रदरथ, ब्रदरथ, ब्रदरथ था। ऑप्शन हर्यक वंश का संस्थापक आपका कौन सा था? भट्टिय था, भट्टिय, भट्टिय। क्योंकि वास्तविक संस्थापक अगर हम बात करते हैं, वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं, वास्तविक संस्थापक आपका कौन था? वास्तविक संस्थापक आपका कौन हुआ? वास्तविक संस्थापक आपका हुआ बिंबसार, बिंबसार, बिंबसार। अगर हम नागवंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक कौन हुआ आपका? शिशुनाग, शिशु, सॉरी